नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का टाइम्स नेशन न्यूज़ भारत में। खबर मथुरा से। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में जिला जज साधना रानी ठाकुर की अदालत में गुरुवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन जिला जज साधना रानी ठाकुर के छुट्टी पर होने के चलते सुनवाई की अगली तारीख 7 जनवरी दे दी गई है। अब जन्मभूमि विवाद मामले पर 7 जनवरी 2021 को सुनवाई होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी ने कहा कि ट्रस्ट की तरफ से कोई समझौता नहीं हुआ है। जन्मभूमि की जमीन पर अवैध रूप से मस्जिद बनाई गई है। जिन लोगों ने समझौता किया है उन्हें समझौता करने का अधिकार ही नहीं था। हम आपको बता दें, कृष्ण भक्त अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री, हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन और करुणेश शुक्ला सहित अन्य कृष्ण भक्तों ने जिला जज की अदालत में श्री कृष्ण जन्मभूमि के 13.37 एकड़ भूमि के मालिकाना हक और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग को लेकर जिला जज की अदालत में याचिका दायर की थी, जिसकी 10 दिसंबर गुरुवार को सुनवाई की तारीख थी। लेकिन जिला जज के छुट्टी पर होने के चलते सुनवाई की तारीख 7 जनवरी तय कर दी गई है। पूर्व में कृष्ण भक्तों की याचिका को लोअर कोर्ट ने खारिज कर दिया था। लोअर कोर्ट ने कहा था कि इस तरह अगर सभी भक्त भगवान के लिए याचिका दायर करेंगे तो कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी। भगवान के असंख्य भक्त हैं। अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री और अन्य कृष्ण भक्तों ने याचिका में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, शाही ईदगाह मस्जिद, सुन्नी वक्फ बोर्ड और श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान को पार्टी बनाया था। कोर्ट द्वारा इन सभी को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया था। गुरुवार को सभी पक्ष कोर्ट पहुंचे, लेकिन जिला जज छुट्टी पर होने के चलते सुनवाई की अगली तारीख 7 जनवरी दे दी। वहीं अधिवक्ता करुणेश शुक्ल ने बताया कि गुरुवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन जिला जज के छुट्टी पर होने के चलते सुनवाई को 7 जनवरी के लिए टाल दिया गया है। पक्षकार बनने के लिए 3 प्रार्थना पत्र और आए हैं। अब तक 9 प्रार्थना पत्र पक्षकार बनने के लिए दिए जा चुके हैं। तरफ से आज यहाँ पक्षकार अपना पक्ष रखा गया है, पक्षकार बने आप लोग, क्या कहोगे इस बारे में? ऐसा है कि हमको तो पार्टी पहले बनाया गया था, जम्मू ट्रस्ट को, संस्थान को, लेकिन जो कृष्णलला के भक्त के रूप में, सखा के रूप में जो प्रवासी हैं, वो बड़ा सुखद अनुभव है कि जो है अपने आप ही स्फूर्त यहाँ भगवान की सेवा में उपस्थित हुए हैं। पूर्व पालिकाध्यक्ष श्री बीरेन जी हैं, वृंदावन से आचार्य केशवाचार्य जी हैं, अजय गोयल जी हैं, योगेश आबा जी हैं, केशवरैया जी, वो जो है पोया जी हैं। तो ये सभी लोग, और जैसे जैसे लोगों को चर्चा में आ रहा है कि ये विषय है, तो लोग उसमें सहयोग के लिए आ रहे हैं। और निश्चित रूप से जो न्यायालय जो भी निर्णय करेगा वो निश्चित रूप से भगवान की कृपा होगी और जन्मभूमि के पक्ष में ही होगा। ये मानना है कि पहले भी जो विषय हैं, दोनों विषय हैं कि एक मालकियत का, दूसरा जो है 68 का। आज भी हर जगह मुकदमे में 137 साल तक मालकियत जो जन्मस्थान ट्रस्ट की मानी गई। नगर पर का टैक्स हम दे रहे हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड हमारा है। जिनने समझौता किया उनको ये माननीय जनपद न्यायाधीश और माननीय उच्च न्यायालय ये तय कर चुके हैं कि जितना समझौता किया उनको राइट ही था। अब मैं यहाँ से बैठ करके और लाल किले का जो है कोई एग्रीमेंट कर दूँ तो कोई उसकी वैल्यू थोड़ी है। तो ये जन्मभूमि ट्रस्ट ने कभी ना कोई समझौता किया, न किसी को अथॉरिटी दी, इसलिए दोनों चीज़ हम पे बाध्यकारी नहीं है। इसलिए ये कोई विषय केवल यह है कि अवैध कब्जा है और वो अवैध कब्जा हटना चाहिए। स्वार्थ से हटे, बड़ी अच्छी बात है। न्यायालय के आदेश से हो भाई, अयोध्या का विषय लोगों ने उलझाया, लेकिन निर्णय वही हुआ कि पहले मंदिर था और मंदिर बनना चाहिए। मथुरा का भी यही है। अयोध्या में, मथुरा में विवाद भी नहीं भाई। कोई ये कहे कि मालकियत हमारी नहीं है, कृष्णा तो कोई बात हो, कोई ये कहे कि केवल अवैध कब्जा, इसके अलावा कुछ नहीं। संत समाज ने अयोध्या की लड़ाई बहुत लंबी लड़ी, मथुरा की लड़ाई कम थोड़ी है भाई। 4 बार मंदिर बना, 4 बार मंदिर टूटा, लेकिन मंदिर जहाँ पे टूटा तो बना दोबारा उसी जगह जहाँ मस्जिद खड़ी हुई है। तो ये आपने 35 ऐसे स्थान है भारत में जहाँ पहले मंदिर थे, आज मस्जिद खड़ी हुई है।
35 स्थान तीर्थों पे ऐसे हैं जहाँ पहले मंदिर थे, आज मस्जिद खड़े। 19 स्थान मथुरा जनपद में ऐसे हैं जहाँ मंदिर थे, आज मस्जिद खड़े हुई है। तो हम 35 याद की बात नहीं कर रहे, हम 33 से की बात नहीं कर रहे, हम 19 की बात मथुरा में नहीं कर रहे। अयोध्या, मथुरा, काशी, अयोध्या का भगवान की याद से, उच्चतम न्यायालय के सहयोग से, निर्णय से एक रास्ता निकल चुका है। आपको स्वार्थ की बात यह है कि यदि आपके पीर पैगंबर औलिया की कोई जगह हो, यदि आपने मंदिर नहीं तोड़ा हो, मंदिर को तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाई हो, उसी मेटेरियल से नहीं बनी हो, और ये फरमान आपका है कि आपने इसको तोड़े और इसकी मूर्ति आगरा की जहानारा मस्जिद में उस जगह लगाओ सीढ़ियों में जहाँ मैं जो चढ़ करके और उस पर चढ़ करके नमाज पढ़ ले जाऊँ। कोई हिंदू स्वाभिमानी इसको स्वीकार कभी नहीं करेगा। न ये विदेशी आतंकवादी अत्याचारियों का शासन है। ये जितने विदेशी आए, ये लूटने आए, कोई यहाँ कोई स्वार्थ करने आए, इनने यदि ये कोई अत्याचार किया, अब कोई विदेशी गुलामी का समय नहीं। आज लोकतंत्र है और लोकतंत्र में स्वार्थ की बात है। आप मस्जिद कहीं बनाएं, यदि आपके पीर पैगंबर औलिया की जगह हो तो कोई क्लेम करे, यदि आपकी मालिकियत हो तो कोई क्लेम करे। हर जगह सिद्ध है कि यही मंदिर, यही जगह, यही स्थान, यही मालिक। फिर अच्छी बात यह है कि स्वार्थ से उस स्थान को छोड़ दें और जहाँ कृष्ण लला का जन्म हुआ सम्मान के साथ में सोचना सहयोग करें, एक अच्छा संदेश जाएगा और देर सवेर ऐसा होगा, ऐसा विश्वास करेंगे कृष्ण लाला अपने मूल स्थान पर निश्चित होंगे। ट्रस्ट ने समझौता किया 67 में, ट्रस्ट ने नहीं किया, यही तो बात है ना। समझौते की बात ये कहाँ से आ रही है? नहीं, हमने वो जजमेंट है। हाँ। यदि आप पूरे प्लांट को देखेंगे हाँ। तो वो जजमेंट दो लगाए गए हैं। हाँ। कि जनपद हम पे एक 92 चला। हाँ। 93 में हाँ। मथुरा के लोगों ने हाँ। एक हम पे मुकदमा चलाया कि आपने ये समझौता किया, ये ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत है। और वास्तव में जो ट्रस्ट के उद्देश्य है उसमें जो है आप ट्रांसफर संपत्ति, भगवान मालिक है, हम केयर टेकर हैं, सेवक हैं, आप नहीं कर सकते। तो ये मुकदमा नहीं चला। माननीय जनपद न्यायाधीश ने बहुत विस्तार से ये दिया कि ट्रस्ट ने कोई समझौता नहीं किया और जिनने समझौता है उनको कोई राइट नहीं था। उसकी अपील माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय हुई, उसमें बड़ा विस्तार से जजमेंट मौजूद है कि ट्रस्ट ने कोई समझौता नहीं किया, जिनने किया उनको कोई अथॉरिटी नहीं थी। जब ट्रस्ट में आप लोग आए तो आपने उस समय क्यों नहीं ये मामला उठाया? ऐसा जब हम पे ट्रस्ट नहीं, ट्रस्ट पे हम पे असर ही नहीं है ना उसका। भाई ट्रस्ट की मालिकियत में असर आया हो, अवैध कब्जा तब भी था, आज भी हम कह रहे हैं इस बात को। अब जब दूसरे लोगों ने इसमें केस डाल दिया उसके बाद ट्रस्ट कहता है नहीं, ट्रस्ट नहीं कह रहा है, उनने हमको पार्टी बनाया है। आपने देखा नहीं, उनने पार्टी बनाया, तो आप नहीं बात कहेंगे। ट्रस्ट तो थोड़ी है कोई केस करने आया अभी। बताएं आज क्या रहा? देखिए, आज हम लोग यहाँ आए हुए थे, कोर्ट में डेट आज हियरिंग थी, लेकिन माननीय न्यायालय आज अवकाश पे है और अगली सुनवाई इसकी 2021 में 7 जनवरी को दिया गया है। बताया जा रहा है कि कुछ और पत्रकार बनने के लिए प्रार्थना पत्र भी दिए गए हैं। कुछ लोगों ने अभी प्रार्थना पत्र यहाँ पे लगाया है और उसका कॉपी हमें रिसीव हो गया है और अगले डेट पे डिसीजन होगा कि इस पे उनको एक्सेप्ट किया गया है या रिजेक्ट किया गया है। अब तक किस वजह से डेट दी गई है, कौन सी डेट दी गई है? 7 जनवरी अगली तारीख होगी और कारण यह है कि माननीय न्यायालय अवकाश पे है। धन्यवाद। सब बताइए कि श्री कृष्ण विराजमान लला को लेकर ये प्रकरण में आपका क्या इसमें दायित्व और क्या चल रहा है? आज तारीख नियत थी, उस समय अपनी तैयारी के साथ आए हैं, लेकिन आज जनपद न्यायाधीश छुट्टी पर है, तो जो भी दिशा निर्देश माननीय न्यायालय का होगा, जो तारीख होगी उस तारीख पर अपना पक्ष रखेंगे। ईदगाह मस्जिद की तरफ से पिछली तारीख में आपने क्या पक्ष रखा था और क्या? तो पिछली तारीख में हम लोग FIR हुए थे और उधर से 110 की एप्लीकेशन दायर थी, तो अभिलान ने समय लिया था अपना आपत्ति दाखिल करने के लिए। ये तो कानूनी प्रक्रिया है, ये तो आपत्ति दाखिले की तो भी चलेंगे इसमें। के बाग बहादुर क्षेत्र के नए बस अड्डे पर सेल्समैन कर रहे बुजुर्ग का बीड़ी सिगरेट से भरा हुआ बैग चोरों ने चोरी कर लिया। यह घटना CCTV में कैद। आपको बता दें कि देर शाम चौकी बहादुर क्षेत्र के नए बस अड्डे के समीप बुजुर्ग सेल्समैन जिनका सामान लेकर बस स्टैंड दुकान के पास ही पहुंचा था, घात लगाए बैठे चोरों ने बुजुर्ग की नज़र हटते ही बिक्की पर रखे बीड़ी सिगरेट के बैग को चुरा लिया। बुजुर्ग ने मुड़कर देखा तो बैग गायब हो गया, जिसे देखकर बुजुर्ग के होश उड़ गए और जमीन पर चक्कर खाकर गिर गए। इस घटना को देखकर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और बात को समझा। बुजुर्ग ने बताया कि मैं सेल्समैन का कार्य करता हूँ, बड़ी मेहनत से मैंने माल खरीदा। मेरे बैग में 40 से 50 हज़ार रुपए की बीड़ी सिगरेट रखे हुए थे
जिसे चोरों ने पार कर लिया। वही डायल 112 पर सूचना दी गई। मौके पर पहुंची इलाका पुलिस ने बुजुर्ग की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस द्वारा जांच में घटना सीसीटीवी में कैद हुई बताई गई है एवं पुलिस उठाएगी चोरों की तलाश में जुट गई है। इस घटना के बारे में बुजुर्ग ने दी जानकारी। बासु क्या मामला था? मेरा यहाँ पे विक्की में ये थैला चोरी हो गया सिगरेट का। कब हुआ था? आधा घंटा हो गया। आप क्या करते हैं? मैं सेल्स में नहीं करता हूँ। कौन ले गया फिर उसको? अब वो कोई ले गया चोर। मैं उसका माल लिख रहा था दुकानदार का। 5 मिनट में 2 ग्राहक आए तो उसकी आल में निकल गया थैला। देखो सिगरेट का थैला खाएं, देखो तो थैला था, वो चोरी हो गया। कितने का माल होगा उसमें करीब? उसमें 40-45 का माल है, 40-45 हज़ार का। तो पुलिस को सूचना नहीं दी आपने? सूचना अभी हम करके आए हैं पुलिस चौकी में। आई थी पुलिस? पुलिस आई थी 112 नंबर वाली। 112 वाले आए। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को लेकर केंद्र व प्रदेश सरकार बेशक चिंतित नजर आ रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग और खाद्य विभाग के अधिकारी कोरोना की सरकारी गाइडलाइन का पालन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं। खबर का प्रकाशन 10 दिसंबर के खबर प्रकाशन के बाद खाद्य विभाग के अधिकारियों की नींद टूटी। खाद्य विभाग के अधिकारियों की टीम खाद्य अधिकारी गौरी शंकर के निर्देशन में गुरुवार को गोवर्धन पहुंची। खाद्य विभाग की टीम ने सिंथेटिक दूध की दुकानों पर छापेमारी कर आधा दर्जन से अधिक दुकानों से दूध के सैंपल लिए गए। दरअसल मथुरा जनपद में खाद्य विभाग के अधिकारी कुंभकर्ण की नींद सोए हुए थे। मथुरा जनपद के छाता व गोवर्धन तहसील क्षेत्र में सिंथेटिक दूध के कारोबार की खबर लोक भारती समाचार पत्र ने गुरुवार 10 दिसंबर के अंक में प्रमुखता प्रकाशित हुई। खबर को सिंथेटिक दूध से बनी मिठाई एवं खोया पनीर की बाजारों में धड़ल्ले से बिक्री एवं आम जनता के स्वास्थ्य लाभ से जोड़कर प्रकाशन किया गया था। खबर का प्रकाशन के बाद खाद्य विभाग की नींद टूट गई। सर, आज गोवर्धन में आप आए हैं, यहाँ सैंपलिंग की है आपने, शायद कितने नमूने लिए और क्या कुछ रहा? एक्चुअल में यहाँ गोवर्धन में बुखार धार्मिक स्थलों पर चढ़ाया जाता शिकायतें मिल रही थी। तो वहाँ सिंथेटिक दूध सरकार द्वारा चढ़ाया जा रहा है। शिकायत के मद्देनजर डीएम साहब के आदेश अनुसार यहाँ पर कार्रवाई की गई है। बुखार बिल्डिंग के आसपास जो दुकानें थी वहाँ से हम दूध के लिए करीब 100 कट्टा है, वहाँ पर भी अलग अलग कंपनियों के दूध का विक्रय किया जा रहा था आनंदा ब्रांड से। वहाँ से 2 नमूने एकत्र किए। फिर ये दान घाटी मंदिर के पास हम यहाँ खड़े हुए हैं। यहाँ से एक गुदहनिया ब्रांड का दूध का सैंपल लिया गया है और यहाँ काफ़ी मात्रा में एक्सपायरी पैकेट पाए गए थे जिनको नष्ट करा दिया गया है। असल उद्देश्य है कि यहाँ भी श्रद्धालु दूध दे रहे हैं, फ्री बिना चढ़ाने के लिए, तो सही गुणवत्ता वाला दूध होना चाहिए। बाकी ये जो पैकेटें आती हैं इन सब कंपनियों के ऊपर जो कार्रवाई की बात कही जाए तो क्या कहेंगे इसमें? हाँ, ये कार्रवाई मतलब आज की गई है और अनवरत रहेगी। जहाँ से नहीं, ये जो कार्रवाई होगी या दुकानदारों के खिलाफ होगी या जो कंपनियां हैं जो इस तरीके का पैकेट जो ब्रांडेड कंपनियों का हमने जो दूध के सैंपल लिया उनको तो कंपनियों के खिलाफ भी होगी और उनको जो बेच रहे हैं उनके भी होगी। क्योंकि दोनों ही लाभ कमा रहा है। इसमें कंपनी ज़्यादा दोषी है तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो इसलिए उनको पार्टी हम बना रहे हैं कि जो भी दूध यहाँ सप्लाई हो वो अच्छा हो, शुद्ध हो और गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। गोवर्धन थाने के अंतर्गत राधाकुंड पुलिस चौकी पहुंचकर कुछ महिलाओं ने हंगामा काटा। उनका कहना था कि उनकी साथ में रहने वाली नंदिनी नामक युवती से राधाकुंड निवासी कान्हा बंसल ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बना लिए। जब वह प्रेग्नेंट हो गई तो उसे छोड़कर राधाकुंड चला गया। इस बात को लेकर युवती अपनी साथी महिलाओं के साथ कान्हा बंसल के घर पहुंची। वहां जाकर कान्हा के बारे में पूछताछ करने लगी, मगर कान्हा के परिजनों ने कान्हा के बारे में कुछ नहीं बताया तो वह उनकी शिकायत लेकर पुलिस चौकी राधाकुंड पहुंची, जहां उन्हें देखकर राधाकुंड के स्थानीय नागरिकों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं जब इसकी बात कान्हा बंसल के
चाचा से की तो उन्होंने बताया यह पहले भी आई थी तथा मेरे बड़े भाई से कुछ पैसा लेकर चली गई। आज फिर पैसे के चक्कर में यहाँ आई हुई है। यह इसी प्रकार से हम लोगों को परेशान कर रही है। अब देखना यह है पुलिस जांच में क्या स्पष्टीकरण होता है। आखिर में कौन है दोषी, नंदनी या फिर कान्हा बंसल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार अग्रवाल है। जैसा कि आज चौकी पर ये हंगामा हुआ, क्या कारण रहा? ये चौकी पर हंगामा हुआ, ये लड़की आई थी अभी, इन्होंने ये बोला कि हमको कान्हा बंसल चाहिए। हमने कोर्ट में FIR कर दिए, अगर आप दे तो नहीं, कान्हा बंसल को हम ले लेंगे। जी कोर्ट जा रहा है। ये कान्हा बंसल कौन है? मेरा भतीजा है जी। इन्होंने फिर ये बोला हम कोर्ट द्वारा लेंगे, कोर्ट द्वारा नहीं, हमको फिर पैसा दो। कितने पैसे की डिमांड की है? ये 1,50,000 की जो भी इनकी डिमांड है, उन्होंने बता ही नहीं मुझे। मैंने कहा नहीं, इन्होंने ये समझा बैंक है, बैंक द्वारा हम बना लें। क्या आपने पहले भी इनको पैसा दिया है? पहले की तो भैया को पता हो। ये पहले भी आई हैं यहाँ? हाँ, पहले भी आ चुके, 1 महीने पहले। या इनका हर बार का नाटक, और कल से ही घूम रहे हैं राधाकुंड में, कल से ही घूम रहे हैं। 8 या 10 लड़की है, एक नहीं 8-10 लड़की। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा चलाए जा रहे महिला सशक्तिकरण का मथुरा में नहीं दिख रहा असर। मथुरा जिले में आए दिन बच्चियों व महिलाओं के साथ छेड़छाड़ व दुराचार के मामले आ रहे हैं। मामला गांव माट का है, जहां वहीं के रहने वाले 5 युवकों पर एक युवती ने अपने साथ दुराचार का आरोप लगाया है। पीड़ित युवती का कहना है कि जब वह दोपहर के समय घर से शौच करने के लिए गई तो वहीं गांव के 5 नामजद युवकों द्वारा उसको जबरदस्ती अपने साथ ले जाया गया और पहले गांव माट के जावरा में और उसके बाद वृंदावन में 5 युवकों द्वारा उसके साथ बारी बारी से दुराचार किया गया। दुराचार करने के बाद 5 युवक उसको गांव के पास ही छोड़ गए। जब इसकी जानकारी युवती ने अपने परिजनों को दी तो उनके द्वारा थाने में इसकी शिकायत की गई। यही नहीं, थाने में भी पुलिस कर्मियों द्वारा युवती के साथ अभद्रता व बदतमीजी की गई। काफ़ी जदोजहद के बाद जब युवती की रिपोर्ट दर्ज कराई गई तो आज उसका महिला जिला चिकित्सालय में परीक्षण होने के लिए आया, जिस पर युवती द्वारा अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी गई। अब यह देखना है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कितना सजग और कड़ा कदम इस ओर उठाती है। यह तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि अभी तक मथुरा में यह देखा गया है कि बच्चियों का महिलाओं के साथ छेड़छाड़ व दुराचार जैसे मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? आरती। कहाँ की रहने वाली हो? बनवत्ते। ऐसी क्या आपके साथ में घटना घटी है, वो आप विस्तार से बताएं। 5 छोरा है, 5 ने करी। 5 छोरा थे? हाँ। क्या किया आपके साथ में? गंदा काम करे। उनके नाम मालूम है? हाँ। क्या नाम है उनके, बताओ। एक का नाम जीतू, एक का नाम काना और एक का नाम इंदल। और कहाँ के रहने वाले हैं? माँ जावरे थे। तो ये 3 ही हुए ना, 5 बता रही हो ना? 2 के नाम याद नहीं है। याद नहीं है। ये कब ले गए थे? क्या तारीख की घटना है? चलो कोई बात नहीं। 4 तारीख की। ये कहाँ ले गए थे? वृंदावन। किसी होटल में या किसी मकान में? अपनी बहन के ना ले गो पेंटम आप पे। कौन सी जगह? बाजने। फिर वहाँ से कहाँ बाजने। ले गए फिर तुम्हें? फिर माते खाना ले गए मुझे और खाना कर गए और पैसा दे गए, फिर चले गए। थाने कौन कर गया था तुम्हें? 2 मोटे से आए थे। कौन थे मोटे से बोलो? पता नहीं, मैं ना जानती मोटे में। फिर थाने में क्या बात हुई? कैसे थाने पहुंची फिर भी? मुझे करके गया था वो। फिर थाने में क्या बात हुई? अपो बाहर बैठ गए। FIR कराई तुमने? वहाँ शिकायत की पुलिस वालों से, कहा कि मेरे संग घटना हो गई? हाँ। क्या कुछ कहा उन्होंने? ठीक। जब बेटा थाने में का आप गए तो वहाँ पुलिस वालों ने आपके साथ में कैसा बर्ताव किया? चिल्ला रहे थे। क्या कह रहे थे? तुझे बताऊँ क्या? नहीं, क्यों, क्या किस बात पे बताऊँ? मैंने कहा किस बात पे बताऊंगा, जब करे तुझे बताऊंगा बाद में।
बयान बदल। हेलो भैया एक बात सुनो। और क्या कहा पुलिस वालों ने? और कुछ नहीं कह रहे थे, यही कह रहे थे। क्या कह रहे थे? मथुरा के यमुना में एक युवती की तैरती हुई मिली लाश मिलने की सूचना से मचा हड़कंप। लाश की सूचना पाकर मौके पर थाना गोविंद नगर पुलिस पहुंची, जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं थाना गोविंद के प्रभारी थाना अध्यक्ष एवं मसानी चौकी इंचार्ज शिववीर सिंह के अनुसार पुलिस 100 नंबर पर यमुना में युवती की लाश मिलने की सूचना मिली थी। मौके पर जाकर लाश को यमुना से बाहर निकलवाया गया, जिसकी शिनाख्त नहीं हो सकी और न ही मृत्यु का कारण स्पष्ट है। मृत युवती की उम्र करीब 20 से 25 वर्ष के मध्य प्रतीत होती है, जिसके गले में काला धागा है। मृतका नारंगी रंग की कुर्ती और काली पजामी पहने हुए है। युवती के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। क्या नाम है आपका? चांद नाम है जी मेरा। चांद जी कौन सी जगह है जी, क्या घटना हुई है? अब ये जैसनपुरा कादर और दरगाह वाली गली है। ये लोग हम लोग तेल लगाना आए थे यहाँ पर, इन्होंने डेड बॉडी बताई थी। मैं भी चला आया, मेरे साला जी मौजूद है। इन्होंने बोला चाहता है डेड बॉडी पड़ी हुई है, ये चल। मैं आया तो इसलिए पुलिस को सूचना जी मैंने फोन करा था, तो मौके पर पुलिस आ गई ना। अच्छा, देखने का प्रयास किया किस तरीके की बॉडी है, कौन है? देख लेडीज ही देख रही है, लेकी पहन की है, सब दिख रहा है लेडीज है। जी हाँ। क्या बजे की घटना है ये बात? ये करीब 8:30 बजे की बात है। 8:30 बजे जी। बने रहिए टाइम्स नेशन न्यूज़ भारत के साथ।